अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ओपन आर्गन पाइप पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्लोज आर्गन पाइप के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पे आपके पास स्टैंडिंग वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। आज हम ओपन आर्गन पाइप के बारे में पढ़ेंगे कि ओपन आर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। बच्चे याद रखिए कि जैसे हमने लिखा टर्म ओपन आर्गन पाइप, तो इट मीन्स कि इसका जो इंड होगा ये आपके पास क्या होगा, ये वाला इंड भी आपके पास ओपन होगा, ठीक है। और यहाँ से ये जो इंड होगा ये भी, जहाँ से आप ईयर को इंटर करती हैं, ये भी आपके पास क्या होगा, ये भी आपके पास ओपन होगा। तो इट मीन्स कि वो पाइप जिसके दोनों एंड्स ओपन होते हैं उस पाइप को नाम दिया जाता है ओपन आर्गन पाइप का, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक या फर्स्ट मोड उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो अगेन आपके पास ऐसे ही एक पाइप होगा, ठीक है, और यहाँ से हमने एयर इसके अंदर भेजनी है और ये उसका लास्ट जो ओपन एंड है वो है आपके पास। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पे जो स्टैंडिंग वेव्स बनेगी, तो लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि आपके पास जहाँ पे ओपन एंड होता है तो वहाँ पे क्या बनता है, एंटीनोड बनता है। ओपन एंड पे एंटीनोड क्यों बनता है, जस्ट बिकॉज के यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे और यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे उनकी वाइब्रेशन के लिए फ्रीडम है, वो लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ओपन एंड्स पर आपके पास क्या होगा, एंटीनोड बनेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे यहाँ पर एक स्टैंडिंग वेव्स बनेगी, तो मिड में आपके पास नोड होगा और ये जो ओपनिंग एंड है तो यहाँ पे आपके पास एंटी नोड होगा। बच्चे अगर आप इसको देखें तो ये बेसिकली आपके पास हाफ लैम्डा, अगर मैं इसके टोटल लेंथ की बात करूं कि पाइप का टोटल लेंथ कितना है, तो ये आपके पास एल है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ है तो ये लैम्डा का 1/4 पार्ट है और ये भी लैम्डा का 1/4 पार्ट है, तो ये लैम्डा बाई 4 और ये लैम्डा बाई 4, ठीक है। तो मैं एल को लिख सकती हूँ, एल इज इक्वल टू लैम्डा 1/4 प्लस लैम्डा 1/4। लैम्डा 1 मैंने क्यों लिखा है, जस्ट बिकॉज कि आपके पास ये फर्स्ट मोड है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ दैट दिस इज लैम्डा 1/2। बेसिकली ये आपके पास इसके इक्वल है। हमें लैम्डा 1 चाहिए तो हम लैम्डा 1 को लिख सकते हैं, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2L। अब याद करें कि इससे पहले हम लैम्डा 1 तो आपके पास आ गया था, हम क्या चाहते हैं, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम इसमें जो हमारा वेव इक्वेशन है V इज इक्वल टू F1 लैम्डा 1, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को अरेंज करते हैं F के लिए, F1 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई लैम्डा 1, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, F1 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ L। ये आपके पास आ गई है फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, या इसको हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया है, ये F1 की वैल्यू आपके पास आ गई है ओपन आर्गन पाइप में। बच्चे अगर आप थोड़ा सा रिवाइज कर रहे, थोड़ा सा पीछे की तरफ चले जाएं तो आपको याद आ जाएगा कि सेम इसी तरीके से एक इक्वेशन आप पहले भी डिराइव कर चुकी है। कहाँ पे, वेव्स एंड स्टैंडिंग वेव्स एंड अ स्ट्रिंग में सेम ओपन आर्गन पाइप एंड स्ट्रिंग में जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू होती हैं F1 F2 जितनी भी इनकी वैल्यूज होती है ये सारी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ओपन आर्गन पाइप और वेव्स एंड स्ट्रिंग की जो कैलकुलेशन, जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है। अब इसके बाद हम आते हैं सेकंड हार्मोनिक पर कि सेकंड हार्मोनिक में आप इसको कैसे कैलकुलेट करती हैं। सेकंड हार्मोनिक, याद रखिए कि पाइप आपके पास वही है, लेकिन अब हमने क्या किया है, एयर का ग्लो जो है ये ज़्यादा है, तो ये ओपन साइड है इसका या ओपन एंड है, और यहाँ से हम एयर को इनसाइड ग्लो करवा रहे। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, जितने भी ओपन एंड्स हैं तो ओपन एंड्स में आपके पास एंटी नोड बनेगा और आपके पास ये सेकंड हार्मोनिक है। तो जब सेकंड हार्मोनिक है तो इट मीन्स कि आपके पास 2 लूप्स बनने चाहिए, ठीक है। तो 2 लूप्स यहाँ पे कैसे बनेंगे,
हाफ लूप तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा और हाफ लूप आपके पास यहाँ पे आ जाएगा और एक पूरा लूप आपके पास यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ऐसे, ठीक है। तो ये लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 4 और ये लैम्डा बाय 2 आपके पास आ गया है। तो इसको बच्चे अगर मैं यहाँ से, और अगेन लेंथ आपके पास पाइप की एक ही जैसी है, तो मैं लेंथ को लिख सकती हूँ L इज इक्वल टू लैम्डा 2/4 प्लस लैम्डा 2/2 प्लस लैम्डा 2/4। इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी L इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा 2 डिवाइड बाई 2। तो 2 और 2 कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट L इज इक्वल टू जस्ट लैम्डा 2। तो ये आपके पास L की वैल्यू आ गई है। अगेन हम इसको क्या कर सकते हैं, हम V इज इक्वल टू F2 लैम्डा 2 एंड इसी क्वेश्चन को अरेंज करें फॉर F2। सो F2 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई लैम्डा 2। इसी फार्मूले में आपने ये वैल्यू लगानी है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा F2 इज इक्वल टू V डिवाइड बाय लैम्डा। तो लैम्डा की जगह मैं L लिख सकती हूँ, ठीक है। अब बच्चे इस फार्मूले को अगर आप देखें तो ये हमारे पास F1 के टर्म्स में हम इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। इट मीन्स कि हम इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में नहीं लिख सकते, और हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि ये डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ में कौन से उसके साथ है। तो हम इसको ज़रूरी है कि हम इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लेके, F1 के टर्म्स में लेके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन के साथ अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तो क्या इसी क्वेश्चन पर कोई फ़र्क पड़ता है, डिवाइड बाय L। इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास F1 के इक्वल है। तो इट मीन्स दैट F2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F1, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट ओवर ट्यून है, ठीक है आपके पास। ओके, फिर नेक्स्ट आपके पास है थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। थर्ड हार्मोनिक बच्चे जैसे हमने टर्म लिखा है थर्ड, इट मीन्स कि यहाँ पे जो वेव्स होंगी, ठीक है, तो वो आपके पास कितनी होंगी, इसके जो लूप होगा या जो पाइप है आपके पास, तो पाइप के अंदर आपके पास 3 लूप्स बनने चाहिए, ठीक है। दोनों इंड्स आपके पास ओपन है, तो ओपन इंड्स पे आपके पास एंटी नोड्स बनने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको एंटी नोड यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। ऐसे आपके पास, तो ये आपके पास एंटी नोड है, ठीक है। ये आपके पास नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, और अगेन ये आपके पास एंटी नोड है, ठीक है। और ये आपके पास एंटी नोड है और ये आपके पास एंटी नोड है। अब हम क्या करेंगे, अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास 3 लूप्स हैं, ठीक है। लेंथ टोटल आपके पास L है, ये आपके पास लैम्डा बाय 4 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास लैम्डा बाय 2 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी लैम्डा बाय 2, और ये आपके पास लैम्डा बाय 4 है, ठीक है। अब जी ये थर्ड हार्मोनिक है, तो सारे लैम्डा के साथ अपने लैम्डा 3 लिखना है, ठीक है। तो मैं अगर L को लिखना चाहूँ लेंथ को, तो लेंथ मेरे पास होगा L इज इक्वल टू लैम्डा 3/4 प्लस लैम्डा 3/2 प्लस लैम्डा 3/2 प्लस लैम्डा 3/4। इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा 3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चे इसी वैल्यू को हमने लैम्डा के लिए अरेंज करना है, ठीक है। तो लैम्डा आपके पास आ जाएगा लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L डिवाइड बाय 3, ओके। अब फॉर्मूला आपके पास क्या है, V इज इक्वल टू F3N2 लैम्डा 3। अगेन हमने इसी क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है F3 के लिए, थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के लिए, तो V बाय लैम्डा 3, ठीक है। ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी F3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 2L। इसको अगर देखें तो ये आपके पास F3 के इक्वल है, F1 के इक्वल है, सॉरी। तो F3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ F1, F3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ F1। तो ये आपके पास थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी हो गई है, ठीक है।
अब बच्चे सेम ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये आपके पास स्टैंडिंग वेव्स के केस में है। हम इसका जनरल जो टर्म है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट एफ एन इज़ इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एफ वन। तो एफ एन अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो एन टाइम्स ऑफ वी डिवाइड बाई 2L, ये आपके पास जनरल टर्म होगा। ठीक है, जनरल टर्म फॉर फ्रीक्वेंसी होगी। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास स्टैंडिंग वेव्स हैं कि स्टैंडिंग वेव्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चे, यहाँ पे हम एक दूसरा टर्म भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, वो आपके पास क्या है कि लैम्डा एन आपके पास कितना होगा, लैम्डा एन आपके पास कितना होगा। हमने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं। कौन सी वैल्यूज़? देखिए, एक वैल्यू आपके पास लैम्डा की ये है, लैम्डा 1। ठीक है, दूसरी वैल्यू लैम्डा की आपके पास ये है, ये वाली, ये एल की वैल्यू है। ठीक है, तो एल से हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थर्ड वैल्यू, सेकंड वैल्यू आपके पास ये है। ठीक है, और यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एंड थर्ड वैल्यू लैम्डा की आपके पास ये है।